Hello everyone, welcome to Roshni's Mathematics channel. In this video we are going to learn limits. Limits हमें पता है, लिमिट फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन इस फॉर्मेट में गिवन होता है. लिमिट x टेंड्स टू एक सर्टेन वैल्यू गिवन होती है, देन एक फंक्शन होता है. इस फंक्शन के अंदर हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, देन हम उसे कैलकुलेट करते हैं. सपोज हमारा फंक्शन इज x प्लस 5 एंड लिमिट इज x टेंड्स टू 2 है. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली x की लिमिट 2 पुट कर देंगे. तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7. तो x प्लस 5 की लिमिट इज 7 है जब x की वैल्यू 2 को टेंड्स कर रही है. तो लिमिट में बहुत से फॉर्मूलेज आते हैं. सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि अगर कोई फंक्शन गिवन है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, तो हम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर फंक्शन होता है उसके अंदर लिमिट पुट करके चेक करते हैं क्या वो 0 के इक्वल है या 0 के इक्वल नहीं है. सपोज वो 0 के इक्वल है तो हम फॉर्मूला बेस्ड जाते हैं. तब हम लिमिट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसके बाद हम अपना लिमिट कैलकुलेट करते हैं. सपोज वो 0 के इक्वल नहीं है तो हम डायरेक्टली लिमिट पुट कर देते हैं. हम डायरेक्टली एक्स की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा लिमिट हो जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन एक्स प्लस ए. लिमिट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक रूल अप्लाई करना है. जो भी डिनोमिनेटर है उसे कंसीडर करना है. उस डिनोमिनेटर में लिमिट की जो वैल्यू है एक्स टेंड्स टू जो गिवन होता है वो हमें डिनोमिनेटर में एक्स के प्लेस पे पुट कर देना है. तो ये हो जाएगा a प्लस ए इज इक्वल टू 2a. इसके बाद चेक करना है क्या वो इक्वल टू 0 है और नॉट इक्वल टू 0 है. यहाँ पे हमने देखा दिस इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं. हम डायरेक्ट मेथड से जाएंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a. आपका क्वेश्चन वापस से हम लिखेंगे, देन फिर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे. तो ये हो जाएगा रूट a प्लस रूट a अपॉन a प्लस a विच इज इक्वल टू 2 रूट a अपॉन 2a इज इक्वल टू रूट a अपॉन a. a को हम लिख सकते हैं रूट a अपॉन a को लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट a. दो स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई होता है विथ सेम टर्म, तो वो हमारा रूट कैंसिल हो जाता है और ये मिलेगा एक रूट कैंसिल 1 अपॉन रूट ऑफ ए. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इस क्वेश्चन की वैल्यू है 1 अपॉन रूट ए. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. इसके अंदर हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं आया है, हम डायरेक्ट मेथड से गए हैं. एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का. हम दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 रूट एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स. यहाँ पे भी डिनोमिनेटर हमारा x है, उसकी वैल्यू 3 गिवन है. 3 इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स हम डायरेक्ट मेथड से जाएंगे, डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे. तो ये हमारा बन जाएगा, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन अगेन लिख रहे हैं, देन लिमिट पुट करेंगे. तो दिस इज रूट ऑफ 3 प्लस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 अपॉन 3. हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू होती है 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. देन इस क्वेश्चन का हमें लिमिट मिल गया है 1. एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर डिनोमिनेटर हमारा 0 आता है और हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये हम देखेंगे. क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 4x क्यूब माइनस 64 अपॉन x माइनस 4. डिनोमिनेटर है हमारा x माइनस 4, x की वैल्यू गिवन है 4, वो पुट करेंगे हम. x माइनस 4 इज बिकम्स 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0. अब 0 आया है तो हम डायरेक्ट मेथड नहीं जा सकते, हमें फॉर्मूला बेस्ड जाना होगा. तो जब इस फॉर्मेट में दिखे x का क्यूब, x का कुछ पावर दिखे और नीचे x माइनस समथिंग कोई टर्म दिखे, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज टू n माइनस 1. हमें ये फॉर्मूला यूज करना है इस क्वेश्चन में. सबसे पहले हम इस फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन को बनाएंगे. क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, यहाँ पे भी है लिमिट एक्स टेंड्स टू a हो गया. x रेज टू n, x रेज टू क्यूब हमारा गिवन है, माइनस
a रेज टू n, a इज 64। अब हमें कैसे पहचानना है कि a रेज टू n क्या होगा? डिनोमिनेटर इज x माइनस ए, आपका डिनोमिनेटर x माइनस 4 है। कंपेयर करने पे a की वैल्यू हमें 4 मिलती है, यहाँ पे 4 आएगा। ये क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब ही आना चाहिए क्योंकि दोनों का पावर सेम गिवन है, तो 4 क्यूब। अब देखेंगे तो 64 4 का क्यूब होता है। सपोज एग्जाम में या कहीं आपको समझ नहीं आ रहा है तो x का जो पावर है सेम पावर आप यहाँ पे a का भी लिख सकते हैं, तो कोई मिस्टेक नहीं होगा। डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अभी इस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो चुका है, हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले क्या बोलता है? एन ए रेज टू n माइनस 1। एन के प्लेस पे 3 है, a के प्लेस पे 4, फिर n माइनस 1 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4। 3 माइनस 1 इज 2, 4 स्क्वायर इज 16, 16 3 इज 48। देन आंसर हमें क्या मिला? 48। बहुत इजी है, एक दो क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है लिमिट x टेंड्स टू x रेज टू 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। इस क्वेश्चन में का डिनोमिनेटर है हमारा x माइनस 2, हमने कंसीडर किया x की वैल्यू 2 गिवन है, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 मिलेगा। मीन्स एज इट इज क्वेश्चन है, हमें फॉर्मूला बेस जाना है। फॉर्मूला सेम यही अप्लाई होगा, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज टू n माइनस 1। इस फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू 5 है तो यहाँ पे 32। अभी a कैसे पता चलेगा हमें? डिनोमिनेटर x माइनस ए, डिनोमिनेटर x माइनस 2, तो a आपका 2 होगा और n क्या है? 5 है x रेज टू, तो यहाँ पे भी 5 क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। 2 रेज टू 5 इज 32, ऑलवेज होता है, हमें पता है। देन डिवाइड बाय x माइनस 2। अब फॉर्मुलेट हो चुका है, जस्ट हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे विच इज n के प्लेस पे 5, a के प्लेस पे 2, 5 माइनस 1, 5 इंटू 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 4 इज 16, 16 5 इज 80, देन आंसर इज 80। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इससे थोड़ा एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, जो एज इट इज है बस थोड़ा सा एडवांस्ड है। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स एंड 11th के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन इजी हैं, वो MCQs एंड CT एग्जाम्स में आते हैं। अभी इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर x रेज टू 5 माइनस 3125 है। x रेज टू 5 के प्लेस x के प्लेस पे 5 रखेंगे तो 5 रेज टू 5 हो जाएगा माइनस 3125। 5 रेज टू 5 आप करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 3125, माइनस 3125 करेंगे हमें आंसर 0 मिला है। मीन्स हमें फॉर्मूला बेस जाना है। कौन सा फॉर्मूला? लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज टू n माइनस 1। फॉर्मूला तो लिख लिया है, अब देखना हमें है कि न्यूमरेटर x क्यूब माइनस 125 है, डिनोमिनेटर में भी x का पावर है, कहीं पे x माइनस a वाला नहीं है। अब जब x माइनस a एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो x माइनस a हमें लाना होगा। कैसे लाएंगे हम? डिवाइड कर देंगे सिंपली। क्या है? x क्यूब है, x टेंड्स टू 5 है, माइनस 125 हमें पता है 5 का क्यूब ही होता है, क्यूब क्यूब n सेम हो गया। डिवाइड बाय अभी हमें क्या चाहिए? x माइनस a के प्लेस पे 5, मीन्स x माइनस 5 से हम डिवाइड कर ले रहे हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। डिनोमिनेटर x रेज टू 5 है, माइनस 3125 को हम 5 रेज टू 5 लिख सकते हैं। सेम फॉर्मुलेट हो गया है, न्यूमरेटर हमें मिल गया, इसका भी डिनोमिनेटर x माइनस 5 चाहिए, तो हमने x माइनस 5 डिवाइड कर लिया। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों का कट जाएगा और एज इट इज हमारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वैल्यू चेंज नहीं हुई है, बस लिखने का तरीका चेंज किया है हमने। उसके बाद में अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 फंक्शंस हैं, तो लिमिट सेपरेट हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 5 x क्यूब माइनस 5 क्यूब डिवाइड बाय x माइनस 5 एंड होल डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 5
x5 माइनस 5 रेज टू 5 डिवाइड बाय x माइनस 5। यहाँ पे हमारा लिमिट अप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू n a रेज टू n माइनस 1। न्यूमरेटर में देखो n इज 3 तो 3, a इज 5, n माइनस 1, 3 माइनस 1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में n इज 5, a भी 5 और ये 5 माइनस 1। ये हो जाएगा 3 इंटू 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 रेज टू 4। यहाँ पे कुछ कैंसलेशंस हो सकते हैं। 3 इंटू 5 स्क्वायर को हम लिखेंगे 5 इंटू 5, ये 5 एज इट इज़। 5 रेज टू 4 को लिखेंगे हम 4 टाइम 5 का मल्टीप्लिकेशन। अभी ये 2 5 हमारे कैंसिल हो गए, ये मिला 3 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज़ 125। ये कैंसिल नहीं होगा तो ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को लिमिट समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसे ट्राई करूँगी सॉल्व करने का। थैंक यू।